नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का हम 12 और 13 अध्याय पढ़कर आज पूरे पाठ का हम समापन करेंगे। तो आप बने रहिए और पाठ को सुन लीजिए। तो चलिए माता रानी का नाम लेते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय। भक्तों, चलिए आज हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां और 13वां अध्याय सुनते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गे माते की जय। प्रेम से बोलिए अम्बे माते की जय। 12वां अध्याय, देवी पाठ का महात्म्य। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्रपति मेरा स्तवन करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधु कैटव का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिर चित्त से होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा और न तो उसे कभी प्रियजनों के बिछोह का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलात्मक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दत्त चित्त होकर मेरे इस महात्म्य का पठन, पाठन एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में हो या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगा। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन, धान्य तथा पुत्रादि आदि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य, उत्पत्ति कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाला व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही उसके पाठ से दानवों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुँचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होमादि कर्म करने,
नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान आदि से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भय मुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती हैं। वन में एकांत में दावाग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर, अथवा वन में सिंह व्याघ्र वन हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन में बंधने या वध स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में अस्त्राघात से आहत होने पर, वेद अनुकूल होने पर, केवल इतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास फटकने का साहस नहीं होता है। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका वहाँ सभी देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जगत जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मुग्ध करती हैं, जगत की उत्पत्ति करती और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती और अजन्मा होकर भी ये ही स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समय अनुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती हैं और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती है। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है, उसे वे धन्य धान्य सद्गति सद्बुद्धि और पुत्रादि से परिपूर्ण कर देती हैं। प्रेम से बोलिए अम्बे माते की जय, प्रेम से बोलिए जगदम्बे माते की जय। भक्तों, इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। चलिए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अंतिम अध्याय अर्थात 13वां अध्याय शुरू करते हैं। 13वां अध्याय सूरथ और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महात्म्य का कथन किया,
इस सृष्टि की धारित्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अनेक विवेकहीन प्राणी मोहाविष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती हैं। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेधा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने उन्हें प्रणाम किया। राज्य भ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं मोहासक्त हो गए थे। महामुने, इसके बाद राजा सूरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तपश्चरण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्व देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप और होमादि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर दिया। तदंतर उपवास करके एकाग्र चित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगत जननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्व, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्व बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त शारीरिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्व ने देवी से ममता राहित्य एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा अस्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्यदेव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सौवर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्वश्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्धान हो गई। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ नामक राजा सूर्य के वंश से उत्पन्न हो भविष्य में सार्वनिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार भक्तजनों, देवी सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए दुर्गे माते की जय। प्रेम से बोली अम्बे माते की जय। इस प्रकार आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अंतिम अध्याय भी समाप्त किया। चलिए अंत में हम क्षमा प्रार्थना करेंगे और सिद्धि कुंजिका का भी पाठ करेंगे। क्षमा प्रार्थना। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें।
हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, अतएव मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न होवें। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न होएं। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करती हैं। मेरे द्वारा निवेदन किए गए इस जप को ग्रहण करें, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त होए। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना भी समाप्त हुआ। प्यार से बोलिए माते रानी की जय, जगदम्बे माते की जय, सच्चे दरबार की जय। चलिए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का समापन करते हुए सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का पाठ करके पाठ को समाप्त करते हैं। शिव उवाच, शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजिका मंत्र के प्रभाव से चंडी के जप का पुण्य फल प्राप्त होता है। कवच, अर्गला, कीलक तीनों रहस्य, रात्रि सूक्त तीनों चरित्र का ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि पूजन अर्चना भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्त्रोत के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्त्रोत अत्यंत गुप्त और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे पार्वती, इसे श्योकनी के भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इस उत्तम कुंजिका स्त्रोत के केवल पाठ द्वारा मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की सिद्धि होती है। हे रुद्र स्वरूपिणी, आपका नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, आपका नमस्कार है। कैटभ नाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, आपका नमस्कार है। शुंभ को हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, आपका नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐ के रूप में सृष्टि स्वरूपणी, ही के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्ली के रूप में काम रूपणी की बीज रूपणी देवी, आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और ऐ के रूप में आप वर देने वाली हो। बिच्च रूप में आप नित्य ही अभय प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार आप ऐ ही क्ली चामुंडे विच्चे इस मंत्र का स्वरूप हो। धा धी धू के रूप में धुर्जटी की पत्नी, वाम वी वू के रूप में आप वाणी की अधीश्वरी हैं। क्रा क्री क्रूं के में कालिका देवी, सा सी सु स्वरूपणी शांति देवी मेरा कल्याण करें। हु हुंकार स्वरूपणी, जम 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 जम्बनादिनी, ब्राह्म 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 रूप के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी देवी, आपको बार बार नमस्कार है। अंकं चं टं तं पं यं शं बिंदु ये विहच्छ दिज्रांग दिज्रांग त्रोट त्रोट दीप्त कुरुम कुरुम स्वाहा। पां पीं पुण्य पार्वती पुण्याकांक्षीं को केचरी तथा सांसिंसु सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुस्वे में। फलश्रुति यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो।
हे देवी, जो बिना कुंजिका पाठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती है जिस प्रकार वन में रोना व्यर्थ होता है। इस प्रकार रुद्रायमल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्धि कुंजिका स्रोत संपूर्ण हुआ। दुर्गे माते की जय, जगदम्बे माते की जय, चंडिके माते की जय। आप सभी की मनोकामना माता रानी जरूर पूरी करें। नमस्कार। जय माता दी।